हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो बिहार शिक्षक भर्ती अभी आई हुई है उस परीक्षा के लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन एक सीरीज़। और इस सीरीज़ में हमने उन प्रश्नों को रखा है जो प्रश्न हमेशा परीक्षा में आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि कौन से वो प्रश्न हैं जो पिछली भर्तियों में, पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसका ये पहला एक्टिव वॉइस है। मिसेस शर्मा कुक्ड द ब्रेकफास्ट। मिसेस शर्मा कुक्ड द ब्रेकफास्ट। तो काफ़ी इजी सेंटेंस है ये। तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, ये हमारा मिसेस शर्मा जो है ये सब्जेक्ट है हमारा, कुक्ड हमारा वर्ब है और द ब्रेकफास्ट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द ब्रेकफास्ट हमारा पहले आ जाएगा। तो द ब्रेकफास्ट और हमारी जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में आई हुई है, यहाँ पर कुक की सेकंड फॉर्म है ये। तो इसे जब हम चेंज करेंगे तो ये कुक्ड जो है सेकंड फॉर्म है, तो कहने मतलब ये जो सेंटेंस है हमारा वो पास्ट इंडेफिनिट का है। और जब पास्ट इंडेफिनिट का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगा देते हैं। तो क्योंकि द ब्रेकफास्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो वॉज लगेगी। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, द ब्रेकफास्ट वॉज कुक्ड बाई मिसेज शर्मा। ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है हमारा, सी वॉशेस द क्लॉथ्स इन द मॉर्निंग। तो द क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है हमारा और सी हमारा सब्जेक्ट है और वॉशेस हमारा वर्ब है। तो सी वॉशेस द क्लॉथ्स, ये हमारा इतना सेंटेंस है, ये हमारा अदर वर्ड है। तो इसे हम चेंज करेंगे, ये हो जाएगा हमारा द क्लॉथ्स हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। द क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाई हर इन द मॉर्निंग। ये आर जो आया है यहाँ पर ये वॉशेस लगा हुआ है। तो वर्ब में जब एस या एस लगा हुआ हो तो समझ जाना चाहिए कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो इज एम आर होती हैं। तो ये हो जाएगा द क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाई हर इन द मॉर्निंग। अगला देखते हैं। आगे सेंटेंस है, सी इज मेकिंग टी। सी इज मेकिंग टी। तो ये हो जाएगा द टी इज बीइंग, क्योंकि जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी तो वहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग लगाना होगा। तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आई हुई है इज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग हो जाती है। तो द टी जो है हमारी, टी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर इज लगेगा। तो ये हो जाएगा टी इज बीइंग मेड बाई हर। टी इज बीइंग मेड बाई हर। अगला देखते हैं। ये हमारा योर फादर वाज राइटिंग लेटर्स। योर फादर वाज राइटिंग लेटर्स। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का है तो इसका पैसिव वॉइस जो बनेगा वो हो जाएगा लेटर्स हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसे सब्जेक्ट बना देंगे, लेटर्स वर, क्योंकि ये लेटर्स जो है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है और जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हमारा होगा तो उसके साथ में वर्ब लगेगा, यानी प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो ये वर्ब हो जाएगा। तो लेटर्स वर्ब, और वर्ब में हमारी आईएनजी फॉर्म आई हुई है तो यहाँ पर बीइंग लगाएंगे हम। तो लेटर्स वर बीइंग रिटन बाई योर फादर। लेटर्स वर बीइंग रिटन बाई योर फादर। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है द टीचर इज टीचिंग हर। द टीचर इज टीचिंग हर। तो हर को हम आगे ले आएंगे, इसका हम सब्जेक्ट बना लेंगे, सी हो जाएगा और ये
इज टीचिंग आया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगेगा। तो सी इज बीइंग टॉट बाय द टीचर, सी इज बीइंग टॉट बाय द टीचर, ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, तो ये हमारा फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो फुटबॉल इज बीइंग, आर बीइंग आया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसका इज बीइंग हो जाएगा। ये आर के साथ आईएनजी फॉर्म आई हुई है, तो आईएनजी फॉर्म के लिए बीइंग लगेगा, और एज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो ये हो जाएगा, द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़। अगला देखते हैं, अगला हमारा सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स हैव रिटन अ स्टोरी, द स्टूडेंट्स हैव रिटन अ स्टोरी, तो ये हो जाएगा, अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय द स्टूडेंट्स, तो ये हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, और प्रेजेंट परफेक्ट का जब भी होगा तो हैज बीन हैव बीन आएगा, और हैज बीन हैव बीन को हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैज बीन या हैव बीन हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड फॉर्म जो हमारी रिटन है उसका पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगेगी, और हैव या हैज का हैव बीन या हैज बीन हो जाएगा। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय द स्टूडेंट्स, अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय द स्टूडेंट्स। यहाँ पर हैव आया हुआ था वो स्टूडेंट्स था, यहाँ पर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट था इसलिए हैव आया था। यहाँ हमारी एक स्टोरी है तो ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैज आया हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय द स्टूडेंट्स। अगला देखते हैं, रेनू हैड कुक्ड द गेट, लॉक्ड द गेट, रेनू हैड लॉक्ड द गेट बिफोर सी वेंट आउट, तो रेनू हैड लॉक्ड, हैड हमारा पास्ट परफेक्ट है, और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस जब होगा तो हैड जो हमारा आएगा उसके साथ में बीन जुड़ जाएगा। तो ये रेनू हैड लॉक्ड द गेट बिफोर सी वेंट आउट, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, द गेट हैड बीन लॉक्ड, द गेट हैड बीन लॉक्ड बाय रेनू, द गेट हैड बीन लॉक्ड बाय रेनू बिफोर सी वेंट आउट, बिफोर सी वेंट आउट, ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगला देखते हैं, माई ब्रदर्स हैव प्रिपेयर्ड कॉफ़ी, माई ब्रदर्स हैव प्रिपेयर्ड कॉफ़ी, तो ये भी हमारा हैव आया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हैव का हैज बीन या हैव बीन होगा, तो कॉफ़ी जो है हमारा इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो कॉफ़ी हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसके साथ हैज बीन आएगा, कॉफ़ी हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय माई ब्रदर, कॉफ़ी हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय माई ब्रदर्स। अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस है हमारा, रुखसाना विल हैव टेकन द यूनिवर्सिटी डिग्री, रुखसाना विल हैव टेकन द यूनिवर्सिटी डिग्री बाय द नेक्स्ट जून, तो हमें सेंटेंस जो चेंज करना है वो हमारा है, रुखसाना हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, टेकन हमारी मेन वर्ब है, और द यूनिवर्सिटी डिग्री जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट है, और ये बाय द नेक्स्ट जून ये हमारा अदर वर्ड है। तो हमें अपना इतने सेंटेंस पे डिग्री तक जो सेंटेंस दिया हुआ है इस पे ध्यान देना है, बाई न समझें कि ये हमारा पैसिव वॉइस में है, ऐसा नहीं है, इसे हम चेंज करेंगे इतना सेंटेंस। तो ये हमारा है द यूनिवर्सिटी डिग्री, द यूनिवर्सिटी डिग्री हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द यूनिवर्सिटी डिग्री को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, द यूनिवर्सिटी डिग्री जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो द यूनिवर्सिटी डिग्री हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, द यूनिवर्सिटी डिग्री विल हैव बीन, विल हैव या सेल हैव आता है तो इनके आगे भी
बीन लग जाएगा, तो विल हैव बीन। द यूनिवर्सिटी डिग्री विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टेकन। द यूनिवर्सिटी डिग्री विल हैव बीन टेकन बाई रुखसाना, बाई रुखसाना, और ये अदर वर्ड लास्ट में आ जाएगा, बाई रुखसाना बाई द नेक्स्ट जून। ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा, द यूनिवर्सिटी डिग्री विल हैव बीन टेकन बाई रुखसाना बाई द नेक्स्ट जून। अगला देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, दे विल हैव रिपेयर्ड योर टेलीविज़न सेट बाई टुमारो। तो दे विल हैव रिपेयर्ड यानी वे रिपेयर्ड कर चुके होंगे योर टेलीविज़न सेट, तुम्हारे टेलीविज़न सेट को, बाई टुमारो, ये भी हमारा अदर वर्ड है। तो हम यहाँ से अपना, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है रिपेयर्ड, और योर टेलीविज़न सेट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, तो ये हो जाएगा योर टेलीविज़न सेट, ये हमारा इतना ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया। योर टेलीविज़न सेट विल हैव बीन, यहाँ बीन लग जाएगा पैसिव वॉइस में, तो विल हैव बीन ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। विल हैव बीन रिपेयर्ड बाई टुमारो, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। विल हैव बीन रिपेयर्ड बाई देम लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगाएं तो कोई बात नहीं है, तो बाई देम यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर आप बाई देम लगा सकते हैं। योर टेलीविज़न सेट विल हैव बीन रिपेयर्ड बाई देम बाई टुमारो, ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, योर ब्रदर विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाई मंडे। योर ब्रदर ये हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड हमारी मेन वर्ब है और द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, और बाई मंडे ये हमारा अदर वर्ड है, एक्स्ट्रा है। तो इसको हम द वर्क को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड। द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया। विल हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, कंप्लीटेड बाई मंडे बाई योर ब्रदर, यानी अदर वर्ड को हम पहले भी ले सकते हैं, उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं, या अदर वर्ड हमारा अपने ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है। जैसे ये हो सकता है कि बाई योर ब्रदर बाई मंडे, कोई दिक्कत नहीं है। अदर वर्ड को आप पहले ले लें तो भी कोई बात नहीं है, अदर वर्ड लास्ट में लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई मंडे बाई योर ब्रदर, और ऐसे भी हो सकता है द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई योर ब्रदर, पहले हो सकता है बाई योर ब्रदर, और बाई मंडे यहाँ पीछे आ सकता है, ऐसे हो सकता है। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अगला देखते हैं। आगे है हमारा, दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज। इसका पैसिव हो जाएगा, द ब्रिज विल हैव बीन बिल्ट बाई देम, लिख सकते हो देखो, और ना लिखें तो भी हमारा सही है। द ब्रिज विल हैव बीन बिल्ट, इतना हमारा काफ़ी है। अगला सेंटेंस देखते हैं, दिया हुआ है, शी इज गोइंग टू कुक फूड, वह खाना पकाने जा रही है। तो ये इज गोइंग टू यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और कुक फूड ये हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर फूड को हम, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे। फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड बाई हर, ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा, फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड बाई हर। नेक्स्ट देखते हैं, यह है, द टीचर वॉज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा, द स्टूडेंट्स
वर गोइंग टू बी पनिश्ड, द स्टूडेंट्स वर गोइंग टू बी पनिश्ड बाय द टीचर। ये हमारा टीचर सिंगुलर नंबर है इसलिए वॉज आया है। ये हमारे स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर है इसलिए यहाँ पर वर आया है। तो ये हमारा हो जाएगा द स्टूडेंट्स वर गोइंग टू बी पनिश्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट देखते हैं, द जज इज गोइंग टू हियर द केस टुमारो। तो द जज इज गोइंग टू हियर द केस टुमारो। तो द केस हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे। द केस इज गोइंग टू बी हियर्ड, द केस इज गोइंग टू बी हियर्ड टुमारो बाय द जज। ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। द केस इज गोइंग टू बी हियर्ड टुमारो बाय द जज। टुमारो बाद में लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, द स्टूडेंट्स हैव रिटन ए स्टोरी, द स्टूडेंट्स हैव रिटन अ स्टोरी। तो अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय द स्टूडेंट्स, अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ये हमारे पीछे वाला ही सेंटेंस है, ये पैसे पीछे कर चुके हैं, ये भी हमने पीछे कर लिया है। माई ब्रदर्स हैव प्रिपेयर्ड कॉफ़ी, तो कॉफ़ी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाई माई ब्रदर्स। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण सेंटेंस जो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए थे, और ये वो प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, किसी न किसी परीक्षा के पेपर में आए हुए प्रश्न हैं ये। तो उन्हें आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से इस चैनल पर आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।